हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और आपके पर्सन की थॉट क्या है हम यहाँ देखेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड जो है यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए द एम्प्रेस और यहाँ आ गया है द चैरियट। यहाँ पर कार्ड आ गया है द अननोन कार्ड एंड हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब अगर आप इन कार्ड्स को देखेंगे और राशियों की हम बात करेंगे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, चारों एलिमेंट्स, 12 ही राशियाँ। यहाँ पर कार्ड्स है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉलोड बाय डेविल। तो डेविल के कार्ड को फॉलो करते हुए ये सारे कार्ड्स निकले हैं। तो जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो एडिक्शन की तौर पे रही है जीवन में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल कभी पसंद नहीं की जा रही थी। बहुत बार ऐसा हो रहा था कि अच्छाई करते 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 भी आपको बहुत कुछ बुरा ही सफ़र करना पड़ा, बुरी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इन द एंड आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मे बी अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं या अच्छी चीज़ें हमको नहीं मिल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शायद मुझे ख़राब हो जाना चाहिए, मुझे बदल जाना चाहिए। तो आप अपनी अच्छाई को बदलना नहीं चाहते थे। तो ये जो आपकी अच्छाई है उसका देखिए असर होता है। असर ये हुआ है कि जो आपकी अच्छाई है उसकी वजह से जो लोग आपसे दूर गए थे, जो लोग आपसे डिस्टेंस में चले गए थे, यानी आपका पर्सन में भी वो आपसे दूर चले गए थे, उनको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया था। तो वो स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं उन्होंने या तो आपको इग्नोर किया या फिर उन्होंने भी आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। लेकिन अब वो आप के लिए दुनिया से झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, दुनिया से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। और ये एक बड़ी बात है, ऐसी बात है कि उसका कुछ अलग ही है। उसका रीज़न ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका संतुलित रहना जीवन में, आपका व्यवहारिक रहना जीवन में, आपका ऐसा रहना कि ज़्यादा आपने किसी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश नहीं की। कोई आया और अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता था तो आपने उसको रोका नहीं, ज़बरदस्ती उसको अपनी लाइफ में बने रहने के लिए आपने उसको कुछ किया नहीं। तो वो चीज़ आपके लाइफ की यही कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में सही दिशाओं को मोड़ती हैं, सही दिशाओं में लाइफ को लेके जाती है। यहाँ पर ये चीज़ है और ये यही दिख रही है कि टेम्परेंस के इस कार्ड से हम इस चीज़ को आसानी से देख पा रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ में इसलिए बैठ रहा है क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि यू आर द बेस्ट वन। नॉर्मल जब वो आपको देखते हैं तो एक अजीब सा उनको ना एक स्टेबिलिटी फील होती है लाइफ में अपनी। उन्हें अचानक से ना एक ऐसा समझ में आता है कि आप एक बहुत ही संतुलित व्यक्ति हैं, जिसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ, जिसने अपने आप पर मतलब उनको ये फील होता है कि हाँ मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था अपने लिए। तो उनको ये चीज़ अब फील हो रही है, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपका होना उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होगा। ये चीज़ उन्हें समझ में आ रही है। इसीलिए अगर वो गलतियां करके दूर भी गए थे तो ये देखो रीयूनियन करना चाहते हैं। आपका होना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब आपसे वो रीयूनियन कर रहे हैं, इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं, आपके लिए दुनिया से लड़ रहे हैं, आपके लिए कुछ भी करना चाहेंगे, ऐसा मतलब साफ साफ नज़र आ रहा है। और इस पॉजिटिविटी के साथ में जब मतलब देखो हर चीज़ ना इतनी फ्री में नहीं मिलती है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ है आपको उसकी कीमत चुकानी होती है। वो जितनी एक्सपेंसिव होती है उतनी ज़्यादा मूल्यवान होती है। ये चीज़ सच है। और जितनी सस्ती होगी, चीप होगी, हमको उसकी कीमत उतनी ही कम देनी होगी, ऐसा नियम है। तो
उनको ये मालूम चल गया है कि अपनी लाइफ का पीस ऑफ माइंड उनका खो गया जब वो उन्होंने अपने आप से आपको अपने आप से दूर किया। उनको ये फील हो गया कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हो उनके लिए, और पीस ऑफ माइंड उनका काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, और इसीलिए अब वो किसी भी कीमत पर आपसे डिस्टेंस नहीं चाहते हैं, आपसे किसी भी कीमत पर दूरी नहीं चाहते हैं। और जब दूरी नहीं चाहते हैं तो वो इस बात को लेकर के ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं कि डेफिनेटली यही चीज़ें उनको आपसे चाहिए है। और हो सकता है देखो कुछ बातों पर तो आप नाराज़ होंगे उनसे, तो वो आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं, वो आपसे अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जिससे कि आपका और उनका रिश्ता बेहतर हो सके। वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी और उनके रिश्तों की जो एक खूबसूरती है वो बनी रहे, इसके लिए वो उस पर प्रयास करना चाहते हैं, याद रखिएगा। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो आप दोनों के रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहते थे, कुछ भी करके उसको खराब रखना चाहते थे, कुछ भी करके वो उस पर काम नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा, वो लोग खतरनाक हो जाते हैं। जो लोग ना आपको एक बार दुश्मन मान लेते हैं अपना, वो खतरनाक हो जाते हैं। आप उनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है, अलर्ट रहो, दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी गड़बड़ कर देते। तो कुछ आपके दुश्मन भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप पे ब्लैक मैजिक करना पसंद करते हैं, आप पे नज़र रखना पसंद करते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी को जानना पसंद करते हैं, ट्रैक करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से जब तक आप उनमें, पता है क्या होता है, उलझे रहते हो, जब तक आप उनमें उलझे रहते हो कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या सोच रहा है, तो पता है तब तक जब तक आप उसमें उलझे रहे तब तक आप भी परेशान रहे। ओवर थिंकिंग, कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे, ओवर थिंकिंग करते रहे, किसी न किसी तरीके से आप परेशान होते रहे। और जो ये चीज़ निकल के आई है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही है आपके लिए, कि कब तक, आखिर कब तक आप चीज़ों को देखेंगे। कोई व्यक्ति आप पर नज़र रख रहा है, आप कब तक उसके ऊपर ध्यान रखोगे। कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ हुआ, और जब आपने उन व्यक्तियों को छोड़ दिया तब आप आगे बढ़े, और आप देख रहे हो कि उसके बाद आपका पर्सन भी वापस आ रहा है आपकी तरफ। आप जब अपने आप को, और आप अपने आप को पॉजिटिव भी कर पा रहे हो, और जो पॉजिटिविटी है, यही पॉजिटिविटी की खुशबू आपके पर्सन तक पहुंची, और उसको ये लगा कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सोचने की जो आपकी क्षमता होती है, समझने की जो क्षमता होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करो और आप अपने ऊपर काम करो तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। वो ये बताती हैं कि देखो, अगर हम सही तरीके से चल रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो जाती हैं। ये बात आप याद रखिए। कभी भी ये चीज़ नहीं होती है कि आप अच्छे हों, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो यही हो रहा है, आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ दौड़ते हुए, भागते हुए नज़र आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, और उनको मालूम है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें तो गड़बड़ की है। तो थैंकफुली कि उन्हें अपनी गड़बड़, अपनी गलतियाँ मालूम है, और उस गलती का उनको एहसास है। क्योंकि अगर कई बार होता है लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि वो गलत हैं, या वो गलती कर रहे हैं, या वो सच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो जब उन्हें ये महसूस हो चुका है ना, तब जा कर के इनको ये लग रहा है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। हालांकि फ्यूचर क्या है उन्हें भी नहीं पता, फ्यूचर में आप उनके साथ कैसे बिहेव करोगे ये भी उन्हें नहीं पता है। लेकिन कुल मिलाकर के कई सारी चीज़ें उनकी और आपकी इस तरीके की हो रही हैं कि डेफिनेटली आप दोनों मिल करके आगे बढ़ना चाहोगे, अब पॉजिटिव रहना चाहोगे अब, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी करना चाहोगे जो दुनिया ने अब तक आपकी नज़रों में देखी नहीं है। पॉजिटिविटी आपकी नज़रों में, मतलब मिल करके आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हो जो बेहतर हों। ये आपके पर्सन का प्रॉस्पेक्ट होगा। हालांकि आप भी चाहते हो, आप खराब सोचते ही नहीं थे कभी भी। तो एक ऐसा भी नहीं है कि अगर वो व्यक्ति वापस आते हैं तो आप बहुत कुछ कहने वाले। हालांकि आप भी इंतज़ार कर रहे थे इनके लौटने का, आप भी उनके इंतज़ार, आप भी सोच रहे थे कि ये कब आए आपके पास, और आप इनसे बेहतर थॉट प्रोसेस के साथ में जुड़ सकें। आप भी ये बात बहुत समय से सोच रहे थे। तो ये भी एक चीज़ है कि आप ये बात सोच रहे थे, आपको भी लग रहा था, ठीक है। बट इसके साथ में आपने जब इस कनेक्शन को जोड़ा, जब आपने अपने साथ इस कनेक्शन को जोड़ा, तब कहीं जा कर के एक महत्व समझ में आया आपको कि यस,
यही चीज़ आपको चाहिए थी जीवन में, इसी की यही खूबसूरती आपको चाहिए थी लाइफ में, आपको यही खूबसूरत पल आपको चाहिए थे। और इसी खूबसूरती के लिए अब आप वेट कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो आपके पर्सन के आने का। हालांकि आपको पता है गलती हुई थी पर सुधारी जा सकती है, और अगर वो आ रहे हो तो आप उसका वेलकम भी करोगे। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी भी सर्विस के लिए आ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।